लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय मानस रवि सज्जनों, ममतामयी माताओं, ग्राम से आई हुई मोर दीदी मल्ला, मोर भैया मल्ला, माँ कौशल्या के समान मोर महतारी मल्ला, राजा दशरथ के समान बड़े बुजुर्ग मोर सियान मल्ला, आयोजक समिति के समस्त भैया मल्ला, ये ग्राम के समस्त देवी देवता मल्ला, निर्णायक पद पे आसीन समस्त प्रतिभागी वानस मंडली के भाग्य के विधाता मल्ला, मन संचालक के पद पे आसीन मोर संचालक भाईला, सर्वप्रथम हमारे जय मां कर्मा महिला मानस परिवार हरसिया नगरी जिला धमतरी की ओर से सत नमन कोटि कोटि प्रणाम। तदोपरांत अपार हर्ष के बात कहना चाहिए भैया हो कि आप मन के पावन धरा ग्राम ये टेका नहीं बल्कि अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी कसकत का बढ़िया आप मन अपन गाँव ले सजा हो और आप मन के गाँव में सुंदर ये राम रूपी अविरल धारा बुहार है। एमा आप मन गोता लगा हो, डुबकी लगा हो और हम मन डुबकी लगा के सुअवसर प्रदान करे हो। हम धन्य हो गए भैया हो आज आप मन के गाँव में आके। आयोजक समिति के भैया मन के द्वारा ये आदेश हो कि लंका कांड की दोहा क्रमांक 6 में चर्चा करना है। तो अपन दोहा में जाए से पहले मोर मंडली के एक छोटे से उद्देश्य से वाला बता दो, नारी जागरण। अभी नारी जागरण के उद्देश्य से लेकर के हम अमुक ग्राम में जाते नारी मला जगाई के प्रयास करते, साथ ही साथ भैया मला घलो जगाई के प्रयास करते। लेकिन ये रामायणला पढ़ करके सुन करके कौन जाग थे कौन सो थे एला तो आप मन बता सकते हो। तो आओ ये आशा अविश्वास के साथ में एक बार जोरदार जयकारा के साथ कार्यक्रम ला गति प्रदान करते। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। ज्ञान गुण सूरी के आधार हो और शारद मैया, आगे लगा दे बेड़ा पार हो और शारद मैया, आगे लगा दे बेड़ा पार। आगे
रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार। वरिनौ रघुवर विमल जस जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। हरिहु कलेश विकार। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद्मात। सुधि कहु राज सवर जीवने जाय भजहु रघुनाथ। परमादरणीय मानसरणी सज्जनों, ममतामयी माताओं, प्रभु श्री राम की कथा तो सब जन जानते हो। और भगवान राम ए धरती में अवतरित काबर हुई सहुला आप सब जन जानते हो। भगवान एक सती धरती में अवतरित हुई कि ये कलयुग में इतना ज्यादा पापाचार और अत्याचार बढ़ गए, रिश्ते का नाश करे के खातिर भाई। अगर परमात्मा नहीं आती तो पता नहीं ये धरती में का हो जाती, कितना सीता के हरण हो जाती, सब कितना रावण ये धरती में पैदा हो जाती। ये अहंकारी राजा रावण के कारण माँ जगतजननी सीता के हरण हो रही समय नहीं हो। अब ये तो कलयुग है, और कलयुग में हम सबके हृदय में, हम सबके मन में अहंकार रूपी रावण और क्रोध रूपी रावण छुपे। तो अपन मन के अहंकार ला जब तक के नहीं निकाल के फेंकबो तब तक के हम लोग परमात्मा के दर्शन नहीं होए। और परमात्मा के दर्शन करना यही सोच के तो आज आप मन के गांव में सुंदर ये रामचरितमानस के अविरल धारा बहा। अभी मैं आप मन को लगा थो डुबकी लगा थो, हम वाला डुबकी लगाए के अवसर प्रदान करे भैया हो, दीदी हो, बहनी हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती में नहीं आती तो आज इस धरती की का होती आज सबला पता है। तो ये अहंकारी राजा रावण माँ जगतजननी सीता के हरण करके ले जा रहे थे, और माँ जगतजननी सीता के हरण करके ले जा रहे थे। महतारी हो वही जगतजननी सीता ला कैसे ले जाकर के परमात्मा के समीप में लेके वापस कर दो। ये कौन करते? मंदोदरी। और मंदोदरी बार बार ये समझाए के प्रयास करते महतारी हो परमात्मा रावण ला, और रावण ला समझाते कथी कि जा करके परमात्मा के समीप ओकर पत्नी ला ले जा करके सौंप दे, ओकर पत्नी ला सौंप दे, और ते जा करके वो कर भजन कर, कीर्तन कर, परमात्मा के चरण में जा, परमात्मा के चरण में जा और चरण स्पर्श कर ले तो तोर कथी महतारी हो कि रावण राज्य में, ये रावण के राज्य में कितना बड़े बड़े योद्धा रही, कितना बड़े बड़े राक्षस रही, कथी कि युद्ध करते करते ऐसे हो कि वो कर कुल में एक जन दीपक जलाने वाला भी नहीं बचे। इसलिए समझाए के ये प्रयास करते कि जानकी जिला ते जा करके लौटा दे। वही सुंदर से ये प्रसंग, और इस प्रसंग में जाए से पहले बहनी हो, भैया हो, मैं आप मलम और मंडली के बारे में मात्र 2 शब्द कहे के प्रयास कर हो, देकर पश्चात आप मतलब कथा सुना हो। काबर कहे गए, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, इससे बढ़कर जज्बात क्या, जिसने दी जिस्म जिगर और धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या। चंद पल की जिंदगी है तेरी, चंद पल की जिंदगी है तेरी, इसमें तेरा सह क्या और मात क्या, जिसकी कथा से शारदा भी नहीं कह सके तो फिर हम क्या और हमारी औकात क्या। हमारे औकाते नहीं है भैया हो कि हम आप मतलब कथा सुना। भगवान की कथा तो बड़े बड़े सेठ शारदा मन बखान नहीं कर सके, तो हम तो आप जैसे एक प्राणी, आप जैसे एक अबला नारी है, तो भगवान की कथा कही सकथन। भगवान की कथा ला परोसे के प्रयास करथन, जो रामायण के नीचे में लिख दिए गए, दोहा चौपाई के नीचे में लिख दिए गए, वही मैं पढ़ के परोसे के प्रयास करूं। ना तो मैं कोई ज्ञानी हो, ना तो कोई अंतर्यामी हो। अंतर्यामी साक्षात्कार ब्रह्म परमेश्वर की सुंदर ये कथा तो हम आप मतलब जाने के और पहचाने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी है कौन, भगवान श्री रामचंद्र जी है कौन। तो उस परमपिता परमेश्वर श्री राम की पत्नी जगतजननी सीता माँ भक्ति, और वो भक्ति की कथे महतारी हो कि हरण करके रावण ले जा रहे थे, और रावण जब ले जा रहे थे तो वही भगवान श्री रामचंद्र जी ले जा करके ते लौटा दे, एक के प्रयास करते। वो लंका नगरी में मंदोदरी रावण ने समझाते,
मंदोदरी रावण ला समझाए के प्रयास करते महतारी हो, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। रावण काबर वो तो अहंकार में बरत है, ओकर मन में इतना अहंकार, इतना क्रोध रथे, वो क्रोध के मारे सारे लंका नगरी के एक अखन बारी बारी नाश हो जाते, और बारी बारी वो लंका नगरी के नाश हो जाती। कथे महतारी हो कि अब कथे कि ते परमात्मा के समीप में जा, अब परमात्मा के समीप में जा और जानकी जिला लौटा करके आ। तो ये दोहा चौपाई में यही बताते कि राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदनाथ। और ये कहे के प्रयास करते महतारियों को श्री रामचंद्र जिला ओकर चरण कमल में सिर नमा करके कथे कि वो चरण में जाओ, और जा करके ओकर चरण में जाओ, और जा करके कथे महतारियों की जानकी जिला ओला सौंप के आ जाओ। जानकी जिला वाला सौंप दो, और कथे महतारी की सुत कहु राज समर्पी बने जाई भजहि रघुनाथ। और कथे महतारी हो कि जब और आप और पुत्र राज्य देकर के वन में जाकर के श्री रघुनाथ जिला भजो, ये कहे के प्रयास करते महतारी हो कि जाकर के जानकी जिला लौटा दो, बोला ले जाकर के सौंप दो, और सौंप के कथे की उस वन में जाओ, और वन में जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जिला भी भजे के प्रयास करो। और आप अगर एक जन भी भगवान ला भज दो तो ये सारे लंका नगरी तर जाही एक के कारण। कथे ना महतारी हो कि गहुसन में कीड़ा रम जाए, अगर गलत कार्य करथन और गलत कार्य करथन मत का जन आहन भाई बहनी एक ठन गाँव ले। अब एमे से कहूँ एक जन गलत कार्य कर दी ना तो हमारे सब जन के एक साथ निकलना बंद हो जाए काबर। और एक कहीं अच्छाई कार्य कर दी, अच्छे कर्म कर दी, और अच्छे कर्म कर दी तो सबके एक साथ नाम और उजागर हो जाते। तो हम लोग कर्म कैसे करना है, अब कर्म कैसे करना है, आज एक कर्म करबो, अच्छे कर्म करबो तो अच्छे फल मिले, और बुरे कर्म करबो तो हमला बुराई तो मिली ना। इसलिए जितना हो सके हम अच्छे कार्य करें और अच्छे कार्य अच्छे मार्ग में जाए के प्रयास करें। तो वही अच्छाई के मार्ग ला सिखाए के प्रयास करते, और अच्छाई के मार्ग यही है कि परमात्मा राम के चरण में जा और ओला भज। और बोला भज तो एकर से बड़े और कोई दुनिया में कोई सत्य नहीं है, और सत्य तो यही है कि भगवान राम के पास में जा और जाकर के परमात्मा राम ला भज, मात्र एक ही शब्द है। तो कहे कि ये प्रयास करते महतारी हो कर्म प्रधान, और कर्म के हिसाब से ही ये दुनिया टिके है, और कर्म के हिसाब से दुनिया टिके है। तो आज हम मन कुछ अच्छा करे कर्म करे रहते कर से आज हम आप मन के गांव में रामायण है, और कहूँ अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो का आप मन के गांव में रामायण होती नहीं होती। इसलिए तो कहे गए कर्म तेरा अच्छा है, कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, नियत तेरी साफ है तो टेका में मथुरा काशी है, टेका में मथुरा काशी है, टेका में मथुरा काशी है। सचमुच भैया हो आप मन के टेका मथुरा काशी अयोध्या नगरी की तरह से जहे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। तो अयोध्या नगरी आज आप मन के गाँव बन गए हैं, तो इस अयोध्या नगरी में रामचरितमानस के गंगा बहा थे। अब इस गंगा में हम आप सब जन मिलजुल करके गोता लगाथन, बहनी हो दीदी हो तो चलथन। एक भजन के बाद आप मतलब कथा की ओर ले जाए के प्रयास करबो। नीचे चौपाई में का लिखते एक भजन पश्चात लखन सिया रामचंद्र की जय। धीरे धीरे लिखे हावे रामायण राम कहानी धीरे धीरे। मीठी लागे तुलसी की वाणी वो तुलसी की वाणी लिखे हावे रामायण राम कहानी धीरे धीरे लिखे हावे रामायण राम कहानी धीरे धीरे। धुरिया हावस तेरे माया जा रे तेरे माया जा प्रभु चरण बाबैया कर मन लगा जा धीरे धीरे प्रभु चरण बाबैया कर मन लगा जा धीरे धीरे। मीठी मीठी लागे
रामायण राम कहानी धीरे धीरे लिखे आवे रामायण राम कहानी धीरे धीरे। साले राम कहानी धीरे धीरे तोर मन वापस साले राम कहानी धीरे धीरे। मीठी मीठी लागे तुलसी की वाणी वो तुलसी की वाणी लिखे आवे रामायण राम कहानी धीरे धीरे लिखे आवे रामायण राम कहानी धीरे धीरे लिखे आवे रामायण राम कहानी धीरे धीरे लिखे आवे रामायण राम कहानी धीरे धीरे। लखन सिया राम चंद्र की जय। नाथ दीन दयाल रघुराई बांधो सन्मुख गए ना खाई चाहि करन सु सब करि बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। और बताए के प्रयास करते महतारी हो कि हे नाथ कहे कि ये प्रयास करते कि बार बार समझाते और समझाते हुए कथी कि हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाला है, तीनों पर दया करने वाला है, दुखों के दुखला हरने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूँ कि वो कर सन्मुख होकर शरण में जा करके ये प्रयास करो कि भजो परमात्मा राम और परमात्मा राम के समीप में जा करके कथे महतारी हो ओकर बिल्कुल तीर में जा ओकर शरण में जा करके कथे कि बांध नहीं खाए कहे कि ये प्रयास करते कि बिल्कुल आप जाओ परमात्मा के समीप में जाओ तो परमात्मा के चरण पकड़ो तो परमात्मा आप लात मार के नहीं घुसाता, वहां से दूर हो जाइए नहीं बोले, लेकिन परमात्मा तो सबला शरणागत में लेने वाला है। तो परमात्मा के समीप में जाए बार आप ला होते का मंदोदरी ये समझाए के प्रयास करते महतारी हो और कथे की चाहि करन सु सब करि बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। और कथे महतारी हो कि आप तो
आप जो कुछ करना चाहते हो आपला यही करना चाहिए और एक अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। कथे महतारी हो कि बिल्कुल सोच समझ के काम करो, बिल्कुल सोच समझ के काम करो, नीति के अनुसार काम करो, तो कथे कि सुर असुर चराचर जीते। और कथे महतारी के वो सब आप कर चुके हो, आप तो सब कुछ कर चुके हो। कथे महतारी की पाप के घड़ा तो आपके भर चुके हैं स्वामी, पाप के घड़ा आपके पास में भर चुके हैं। आप तो पाप कर डाले हो, आप तो पाप ये करे कि भक्ति महतारी लते चरा करके लाए, हर करके लाए, और हर करके लाए कथे महतारी हो तो वो सब ओकर से बड़े और का पाप होते। कथे की पर स्त्री लते आज हर के लाए, और हर के लाए तो तोर मन के जो पाप है वो तो और बढ़ गई। हम लोग पुण्य करना है, हम लोग पुण्य कमाना है, लेकिन हम पुण्य नहीं कमा करके कथे की रावण ला के तो और भी पाप करते चले जाते हैं। तो वो पाप ला पुण्य में बदल रहे हैं, और वो पाप ला पुण्य में बदल रहे हैं। आप कथे महतारी हो कि आप तो देवता राक्षस ये सब चराचर ला सब ला जीत लिए हो। आपसे बड़े योद्धा, आपसे बड़े योद्धा इस दुनिया में और कोई नहीं है। भले कि आप इतना बड़े योद्धा हो पर भी मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप चरण में भगवान के चरण में जाओ, और भगवान के चरण में जाओ, भगवान के चरण में स्पर्श करो। तो महतारी हो यही बताए के प्रयास करते और कथे की संत कहीं असनीति दसानन चौथे पन जाय पिकानन तासु भजहु की जय तह भरता जो करता पालन सहरता। और बताते कि हे दसमुख, हे दसमुख कथे हे 10 शीश वाले संत जन ऐसे नीति कहे के प्रयास करते कि चौथे पन बुढ़ापे में, और चौथे पन बुढ़ापा जब आ जाते महतारी हो तो बुढ़ापे में राजा वन में चले जाना, और राजा ला वन में चले जाना चाहिए। कथे कि हे स्वामी वहां वन में आप होकर भजन करो, वन में आप होकर भजन करो जहां वन में परमात्मा राम हो। वो परमात्मा राम वन में है। कथे कि वो वनवासी की तरह भटकते चले जाते परमात्मा राम। कथे महतारी हो कि वो तो राजा बनने वाला रही इस अयोध्या नगरी के, वो तो राजा बनने वाला रही इस अयोध्या नगरी के। तो कथे महतारी हो कि कई कई की एक कनीमती छिन भर में का हो जाता, हमार मती इति उति बिखर जाती। वैसने कथे कि मंथरा, और मंथरा जाके कई कई ला भड़कई, और मंथरा के मती ला कौन भरमई। देवता गण मन देखे कथे महतारी हो कि जाकर के कथे कि यहाँ भी कई कई कोई गलत काम नहीं करी, कई कई सबसे ज्यादा चाहने वाला रहे भगवान श्री रामचंद्र जी, वो सबसे अपन आंख के तारा समझे कथे महतारी हो। और वो राम भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास हुई, बोला बनना रही राजा उस दिन बोला राजा के बना बजाय वनवासी बना दिए किस महतारी उस वनवास काल में। और उस वनवास काल में कथे की वन वन परमात्मा रामचंद्र जी भटकते काकर से ती भटकते भक्ति की खोज करे, और भक्ति के हरण करके रावण ले गए। तो वो रावण ने समझाते कौन मंदोदरी, और मंदोदरी रावण ने समझाते महतारी हो कि आप तो बुढ़ापा के समय, आपके बुढ़ापा के समय या बुढ़ापा के समय में आप लड़ाई नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं कहूं तो परमात्मा के चरण में जाकर के वो वन में परमात्मा जहां है परमात्मा के चरण में जाना चाहिए। तो बार बार ये समझाए के प्रयास करते महतारी हो। तो कथे कि आप मतलब तो ये भजन करो, और सृष्टि के रचने वाला पालन करने वाला वो संहार करने वाला है वो परमपिता परमेश्वर ओकर समीप में जाओ, और ओकर समीप में जाओ तो आपके प्राण हो सकते तो बच जाए तज जाए। कि परमात्मा राम तो सबके प्राण ला बचाने वाला है, सबके हृदय में बसने वाला है। रोम रोम में राम बसाओ, रोम रोम में राम बसाओ, हमारे मन में राम बसाओ। जब तक कि हमारे मन में राम नहीं रही, राम के नाम नहीं लेवो तो हम तरसकथन इस संसार से, इस संसार रूपी भवसागर से तरसकथन का बिना राम के नाम ला ले। तो महतारी हो एक बार राम के नाम ला ले दे में हमर का जाता, राम के नाम ला ले दे में काबर चक्का जाते। यही बात ला आज रावण ला बार बार मंदोदरी समझाते, लेकिन मंदोदरी के बात ला कोई सुनने वाला नहीं है, रावण सुनने वाला नहीं। काबर वो तो अहंकार में मरत है, वो क्रोध में मरत है, वो अपन आप में अपन आप ला बड़े योद्धा समझते महतारी हो। तो वो कहां से परमात्मा के समीप पे जाए, वो तो परमात्मा से भी बढ़ के हो गए, वो तो परमात्मा से भी बढ़ के हो गए। तो आज वही बात ला सुंदर बार बार समझाते महतारी हो, लेकिन ओकर बात ला कोई नहीं माने। इसलिए परमात्मा ला अगर भजना है तो सबसे पहले हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए, बिल्कुल तन्मयता के साथ बैठ के परमात्मा के नाम ला ले। आप मन से निवेदन करते हो बहनी हो भैया हो दीदी हो, आप मन बैठे बड़ा अच्छा लगता है, पर भी मैं आप मन ये कहे के प्रयास करूं बहनी हो कि
आप मन तो आज तीसरा दिन है जहां तक के रामायण होता ना भैया, तीसरा दिन है। अब आज तीसरा दिन है तो आखिरी दिन में तो अब्बड़ भीड़ होना चाहिए। काबर आखिरी दिन तो और ज्यादा भीड़ होना चाहिए। हमला ये लगता है कि शुरू दिन तो का कथन, शुरू दिन हमार मन के सोच कारत है कि चल गई कर तीन सखार के मंडली है, आज तो शुरुआती दिन है, दूसरा यह दिन जाबो। अब वो दिन कहो एक आध छन सगाई आगे झोला झंडा धर के तोर घर में ओतका बेर ते घर ले निकलना चाहत भगवान के कथा सुने बर, ओतकी बेर सगाई आगे वो दिन घला हमारा आना कैंसल। और तीसरा दिन जब आए और तीसरा दिन आयन बहनी हो सुंदर राम की कथा ला सुना था और सुना था तो चिंतन मनन करन, कुछ गुणन और कुछ अंशला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। लेकिन ऐसे लगते भैया हो कि आप मन के टेका में कनी रामायण सुनैया कम है, तैसे लागत है काबर ये भीड़ कम है ते पाई के मोला कहना पड़ते भैया हो ए डहान घला चातर चातर, ए डहान घला चातर चातर काय। अब वहां ते पीछू डान बैठे हमार बाबा मान हमार भैया मान ते कनी आगू आगू डहान आओ नगा, पीछू पीछू डहान बैठक जाते ऐसे काबर होते भैया हो। हमार बहनी मन घरा याद जाते मैं देखत हूं जत का पहले बैठे हो तत का पहले आते ते मन पीछू टह जा जाके बैठते, आगू तो खाली है तो आगू में आ पहली पहू, आगू आगू बैठी तो पहली पहू। इसलिए कहे के प्रयास करती इतना बड़ा मंच ला हमार आयोजक समिति के भैया मन सजाए, वो मन का करीन होही कितना दिन तक के हमार गांव में रामायण करे बर वो मन अपन तन मन धन ला इकट्ठा करीन होई, तब जा करके रामायण मंच ला सजाए में सफल होए। अब कबड़ पंडाल न लगाए भैया हो, फोकट में नहीं लगेगा, अब बड़ खर्चा लाता। अतका बड़ पंडाल न लगाए है तो मैं आप मन से निवेदन करथो कि पहले आत होते मन आगू आगू डहान आप पीछू आते मन पीछू डहान बैठी, हमला का करे पड़े। राम ला पाना है तो पहले आओ, पीछू डहान हो तो भगवान मिल ही जरूर, लेकिन बाद में मिली। तो मोला ये बात के दुख लगते भैया हो कि मंच ला सजा दे। अब ये रामायण के मंच इसलिए भीड़ थोड़ा कम है लागत है। अब ये मंच अभी रामायण की ना होती सब ये मंच में अभी छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच छत्तीसगढ़ी नाचा कार्यक्रम होत रहती ना, तब देखते भीड़ कितना खचा खच भरे रहती। ओकर बस सुबह लागे शाम न दोपहर न ढलती बेरा लागे, जतकी बेर नाचा चालू हो सतकी बेर भीड़ चालू हो जाते। इसलिए तो कहना पड़ते भैया हो, इसलिए तो कहना पड़ते भगवान श्री राम की कथा में सुने बार कोई समय कोई बेरा नहीं लागे भैया हो। रामायण में छट्टा छट्टा एक बार तो कहे गए रामायण में छट्टा छट्टा पिक्चर में हो गए डट्टा, रामायण में छट्टा छट्टा पिक्चर में हो गए डट्टा। दूध दही ला छोड़ के वो मंद पीही पक्का, वो मंद पीही पक्का, ये मोर गारंटी है भैया। अब राम रस मिला थे और राम रस मिला थे, लेकिन राम रस ला पीना हमला नहीं चाहिए, हम पीना नहीं चाहते। और कन्हू करे कनी बांटा थे कहीं के कोनो सुन लेता हनो धान देख देख कतका भीड़ हो जाते, एकरा भीड़ है तो वो डांस ज्यादा ओकर दुगुना भीड़ हो जाए। इसलिए तो भैया हो परमात्मा के भजन जहाँ होते, परमात्मा की कथा जहाँ होते, वो में कोई समय बेरा नहीं लगना चाहिए। काबर हम उमर रामायण पढ़े आए हम तो आज कारण से आए, बिना कारण के हम उमर रामायण नहीं पढ़े। आज आप मन के गांव में रामायण पढ़ना रिश्ते कर सकती है, चलो तो टेका वाले भैया मन हमला बलात है तो रामायण पढ़ो। बिना कारण के रामायण पढ़ना ये ज्यादा सार्थकता होते। तो हमला बिना कारण के कभी भी रामायण ला खोल करके पढ़ना चाहन तो परमात्मा के भक्ति मिलते, परमात्मा की शक्ति मिलते महतारी को। तो परमात्मा ला भजे बर काबर की बहुत जन के सोच ये रहते भैया हो कि माइक पोंगा तो गली गली में टंगा है, माइक पोंगा गली गली में टंगा है तो सब जन बहुत जन का लगते कि पोंगा के माध्यम से सुनत हन का वो रामायण वाली का गोठिया थे गाथे थे ओकरा जाए कि काय मतलब बहुत जन के सोचत रहते। तो इसलिए कहे भैया हो मनखे जन्म धरे हन, मनखे जन्म धरे हन फिर जियला नहीं जाने, मनखे जन्म धरे हन फिर जियला नहीं जाने, अमृत बहाते गली गली फिर पिएला नहीं जाने। राम नाम ला जपले संगी, राम नाम ला जपले संगी बेरा नी चटकरारी है, राम नाम ला जपले संगी बेरा नी चटकरारी है। कब जब बे तय सोच ले संगी ये तन खलो उधारी है, ये तन खलो उधारी है, ये तन खलो उधारी है। तो हमारी ये तन परमात्मा के बनाए, हमारी ये मन परमात्मा के बनाए, फिर भी हम काबर कथन की परमात्मा ला भजे बर छोड़ देथन महतारी हो। तो वही परमात्मा ला भजे बर आज मंदोदरी रावण ला समझाते तो काकते नीचे चौपाई में एक भजन के बाद बताई के प्रयास करबो। लखन सिया राम चंद्र की जय,
हे ला 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 तोरे तरस पर प्रभु जी दीवानी बनाए। प्रभु गाले रे मनवा हरि गाले ना, प्रभु गाले रे मनवा हरि गाले ना। प्रभु गाली रे मनवा हरि गाली ना, प्रभु गाली रे मनवा हरि गाली ना। प्रभु गाले रे मनवा हरि गाले ना, प्रभु गाले रे मनवा हरि गाले ना। प्रभु गाली रे मनवा हरि गाली ना, प्रभु गाली रे मनवा हरि गाली ना। काले के आए जगमा काले के जावे, काले के आए जगमा काले के जावे। खाली हाथ आए जगमा खाली हाथ जावे। प्रभु गाली रे मनवा हरि गाली ना, प्रभु गाली रे मनवा हरि गाली ना। चार दिन के जिंदगी तोरे चार दिन की बात रे। मन के तोरी नैना रोवे रोवे आधी रात किए। मन की तोरी नैना रोवे रोवे आधी रात किए, मन की तोरी नैना रोवे रोवे आधी रात किए। चार दिन की जिंदगी तोरे चार दिन की बात रे। मन के तोरी सुध नहीं है बीते दिन रात रे। मन की तोरी सुधी नहीं है बीती दीदी रात रे, मन की तोरी सुधी नहीं है बीती दीदी रात रे। सुख माँ पिताए तैहा लेके कुछ आस रे। सुख माँ पिताए तैहा लेके कुछ आस रे। मोह माँ भुला के संगी नहीं है कुछ पास रे। प्रभु गाली रे मनवा हरि गाली ना,
लखन सिया रामचंद्र की जय। श्रोई रघुवीर प्रणति अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि पर जतन करहि जहि लागी, हो बिराजु तजी होहि बिरागी। और बताते महतारी हो कि हे नाथ, आप तो विषयों की सारी ममता ल छोड़ करके हुई शरणागत में जाओ। कथे कि आज आप मन के मन में जितना भी पाप है पुण्य है, और कथे महतारी हो कि आप जितना भी आप मन के मन में गुस्सा है क्रोध है, ये सब त्याग दो और सारी गुस्सा ला त्याग दो, वो सब ममता ला छोड़ दो। कि कथे महतारी हो कि ममता और ममता कहे कि ये प्रयास करते महतारी हो कि माया मोह में फंस जाथन और संसार रूपी माया मोह में आकर के हम मन जकड़ गए हैं। ये संसार रूपी माया मोह में हम आकर के जकड़ गए हैं। तो आज वही सुंदर ये बताए के प्रयास करते कि सारे परपंच तोर लंका नगरी में जितना परपंच है, जितना भी क्रोध है गुस्सा है, ओला त्याग दो, निकाल दो अपन मन से, बिल्कुल हृदय से निकाल दो। और हृदय से निकाल करके कथे महतारी हो कि वही शरणागत के प्रेम करने वाला भगवान लभजो। एकर अलावा आपके जीवन में और भी कुछ नहीं रख सकते। कथे कि आपके जीवन में और एक वाला अलावा कुछ नहीं रखे हैं कि जाओ सारे इस संसार के लफड़ा कहे के ये प्रयास करते, बताए कि ये प्रयास करते कि सारे संसार के आप लंका नगरी में जितना भी क्रोध है, जितना भी गुस्सा है, जितना भी ताकत है, और ताकत के अनुसार से रावण लड़ाई करते भैया हो देती हो। और वही ताकत ला दिखाए बर तो आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला भजना नहीं चाहे कौन रावण तो अपन आप में अहंकार और अहंकार में डूबे हुए, और अहंकार में डूबे हुए वही अहंकार के कारण वो परमात्मा के समीप में जाना नहीं चाहे महतारी हो। तो बोला भेजना चाहते कौन? मंदोदरी। और बताते कि जाओ और भगवान श्री रामचंद्र जी का भजो। कहते महतारियों की सारे संसार और सारे ये लंका नगरी के जितना भी पाप है पाप ला पुण्य में बदलो, और पाप ला पुण्य में बदलना है तो परमात्मा के समीप में जाओ, जेकर लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते। कहते महतारी की बड़े बड़े ऋषि मुनि मन साधन करते कि परमात्मा ला पाए बर, और परमात्मा ला पाए बर तो आज तो राक्षस हो, आप तो राक्षस हो, तो राक्षस राज्य ला, ये राक्षस राज्य ला परमात्मा के समीप में जाए में का होते। तो परमात्मा राम के समीप में जाओ। कहते महतारी हो कि राज्य छोड़ दो और वैराग्य हो जाए, यही परमात्मा के समीप में जाओ। और वैराग्य कौन है? वैराग्य भाई लक्ष्मण है, ज्ञान भगवान रामचंद्र जी, भक्ति मां जगत जननी सीता। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज, और ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज कहते तो ज्ञान और वैराग्य कोने लग हो जाते महतारी हो भक्ति ला। और भक्ति की खोज करे पर ज्ञान और वैराग्य जब निकलते, तो ज्ञान और वैराग्य जब भक्ति की खोज करे पर निकलते महतारी तो रावण ने यही बताई के प्रयास करते कि ज्ञान के समीप में जाओ, ज्ञान के समीप में जाओ, ज्ञान के चरण ला स्पर्श करो तो आप ला भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए, आप ला भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बस यही निवेदन है। तो यही बताई के प्रयास करते महतारी हो। सोई कोशिला दिसिर घुराया, आया हूँ करन तो ही परिदाया, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुरयति पावन। और कथे महतारी हो कि वो कौशला दी श्री रघुनाथ जी आप पर दया कर दी, बिल्कुल दया करने वाला हो, दया के सागर है, दया के सागर है, बिल्कुल नरम होकर। तो कहे कि ये प्रयास करते महतारी हो कि दया के सागर परमात्मा राम है, और आप के ऊपर अवश्य ही दया कर, वो दिनों पर दया करने वाला है, दुखियों के दुख हरने वाला है। तो कथे की हे प्रीतम बताए कि ये प्रयास करते महतारी की मंदोदरी कथे की हे नाथ आपसे बस मैं यही निवेदन करता हूँ, यदि आप मोर सीखला मान लो तो, अगर आप मोर सीखला मान ले तो आपके अन्यथा जो पवित्र और सुंदर यश ये तीनों लोक में और भी बिगड़ सकते। अगर मोर बात ना मान लो, मोर कहना अगर मान लो हो तो कथे महतारी हो कि मोर सुहाग जो ही वो भी अमर हो जाए, मोर सुहाग भी अमर नहीं, मोर सुहाग सदा के लिए अमर हो जाही। तो यही बताई के प्रयास करते महतारी और कहते कहते जब मंदोदरी रावण ला थक जाते, लेकिन रावण कभी काकरो बात ला नहीं मानने वाला, रावण कभी काकरो बात ला नहीं मानने वाला महतारी हो। वो एक स्त्री इसलिए कहते कि ये हम स्त्री हैं, हम भी एक महिला हन, और महतारी हो महिला मन के स्त्री मन के कथे महतारी की पति के राहत ले ही गति है, और पति के राहत लिए गति है। अगर पति इस दुनिया से अगर चले गए तो हमारे मन के कागती रह जाए, इसलिए आज वो पत्नी
ला यही समझाए के प्रयास करते महतारी हो। और हमार उद्देश्य मंडली के नारी जागरण, और नारी जागरण के उद्देश्य से लेकर के चलथन तो ये एक नारी ही आज ये राक्षस रावण ला समझाए के प्रयास करते। और मैं नारी जागरण के उद्देश्य से लेकर के चलथन तो बहिनी मनबा भी दो शब्द के एक प्रयास करन काबर बहिनी हो। हम नारी जागरण के उद्देश्य से लेके चलन तो बहिनी मन मात्र दो शब्द काबर काबर की हम बहिनी मन का करथन, बेटी मला जन्म तो दे देथन बहिनी हो। और बेटी मला जन्म तो दे देथन, और जन्म देते ही हम अपन बेटी मला का करथन, फैशन के दुनिया में लाके डुबो देथन। और इस फैशन के दुनिया में लाके डुबा देथन, ये संसार के माया मोह में चकाचौंध में ला करके डुबो देथन। तो बहिनी मन से निवेदन की बेटी मला कभी बेटा बनाए के चक्कर में मत बिगाड़न बहिनी हो। इसलिए तो कहेंगे हम अपन बेटी मला जन्म देन और जींस और टॉप पहना देथन, और जींस और टॉप पहना देथन। साथ ही साथ का करथन बहिनी हो, जींस और टॉप के साथ साथ में ओकर लंबा लंबा बाल है तेला ब्यूटी पार्लर में लेके ना चकले बाप कटवा देथन। और ओकर साथ साथ कथन की कि हमार बेटी मन बेटा बन गए। इसलिए तो निवेदन करतो बहिनी हो, न कहे न हाथ में चूड़ी है न कान में बाली है, न हाथ में चूड़ी है न कान में बाली है, बाल कटा हुआ पता नहीं चलता ये लाल है कि लाली है, लाल है कि लाली है। बोल श्यावरे रामचंद्र की जय। और तिलावती संकेत बहिनी हो 5 मिनट से तो आओ एक भजन पश्चात हम आपके मन से विदा लेके प्रयास करते हैं। तेरे दर्शन पाने यहाँ तजियाए है जहाँ, तेरे दर्शन पाने यहाँ तजियाए है जहाँ, लखन सिया रामचंद्र की जय। जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए
जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए, जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए, जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए, दर्शन दे दे महतारी, आस करते हम तो आस करते हम तो। जय जगदम्बा शारदा तोरी चरण आई, जय जगदम्बा शारदा तोरी चरण आई, दर्शन दे दे महतारी, आस करते हम तो आस करते हम तो। जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए, जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए, दर्शन दे दे महतारी, आस करते हम तो आस करते हम तो। जय जगदम्बा शारदा तोरी चरण आई, जय जगदम्बा शारदा तोरी चरण आई, दर्शन दे दे महतारी, आस करते हम तो आस करते हम तो। तहीं शीतला मैया तहीं महामाई, तहीं गंगा मैया तहीं पामलाई, तहीं शीतला मैया तहीं महामाई, तहीं गंगा मैया तहीं पामलाई, सिहावा के शीतला पर सिया महामाई, झलमला के गंगा डोंगर गढ़ी पामलाई, सिहावा के शीतला पर सिया महामाई, झलमला के गंगा डोंगर गरीबा मिलाई, तोरे बिना मोरे कोने मैया, तही मोरे